The Hack Elements. हाय फ्रेंड्स, इट्स मी पवन अगेन। वेलकम टू माय चैनल द हैक एलिमेंट्स। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ केवा वर्सेस वेस्टीज प्लान और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन सा प्लान है बेहतर। उससे पहले मैं चाहूँगा जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन की जानकारी उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है कंपेरिजन। वेस्टीज 2004 में स्टार्ट हुई थी, वहीं केवा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश इन 2010। वेस्टीज 16 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, वहीं केवा इंडस्ट्रीज अपने 10 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। और दोस्तों, अगर हम रिटेल प्रॉफिट की बात करें तो वेस्टीज 10 to 20% प्रॉफिट देती है, वहीं केवा इंडस्ट्रीज बाय वन गेट वन के साथ 100% रिटेल प्रॉफिट देती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम परफॉर्मेंस बोनस। वेस्टीज 5 to 20% गैप कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, वहीं केवा इंडस्ट्रीज 5 to 38% परफॉर्मेंस बोनस देती है। वेस्टीज में मिनिमम गैप 3%, वहीं केवा इंडस्ट्रीज में मिनिमम गैप 4%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंडर में 1000 पीपी का बिजनेस होता है तो वेस्टीज में आपको 20% के अकॉर्डिंग 200 रुपीज़ मिलते हैं, वहीं केवा इंडस्ट्रीज में 38% के अकॉर्डिंग आपको 380 रुपीज़ मिलते हैं, मतलब 18% ज़्यादा। केवा इंडस्ट्रीज गिविंग 18% मोर गैप कमीशन देन वेस्टीज। दोस्तों, बिजनेस पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन में वेस्टीज 20% गैप कमीशन के रूप में प्लस 40% रॉयल्टी इनकम के रूप में देती है, यानी कि 20 + 40 60% डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपनी पॉइंट्स वैल्यू का। वहीं केवा इंडस्ट्रीज 38% पीपी का डिस्ट्रीब्यूशन गैप कमीशन के रूप में, 62% रॉयल्टी इनकम के रूप में, यानी कि 38 + 62 100% डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपनी बिजनेस पॉइंट्स का। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिजनेस पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज़ को सही से ना समझने की वजह से हम एक कंपनी में 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स देते हैं और उसके बावजूद हमें पता नहीं लग पाता है कि हमें ये इनकम क्यों नहीं आ रही है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें एक अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस प्लान। वेस्टीज मल्टीपल लेग जनरेशन प्लान है, वहीं केवा इंडस्ट्रीज 2 लेग जनरेशन प्लान। वेस्टीज में आपको एक टॉप लेवल अचीव करने के लिए 16 लेग मेंटेन करनी होगी, वो भी साइड मेंटेन के साथ, जबकि केवा इंडस्ट्रीज में हम 2 लेग को मेंटेन करते हुए ईजिली एक अच्छी सक्सेस को पा लेते हैं और एक अच्छी इनकम हमें बहुत ही कम टाइम में आने लगती है। दोस्तों, वेस्टीज में हमें साइड लेग मेंटेन करनी होती है, जबकि केवा इंडस्ट्रीज में हमें साइड लेग मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि केवा इंडस्ट्रीज में अगर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइनिंग देते हैं तो हम अपनी टीम के नीचे उसको लगा सकते हैं। इससे हमारी टीम को सपोर्ट मिलती है और टीम मोटिवेट भी होती है, और यही डुप्लीकेशन चलता रहता है, जिससे हमें बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी इनकम आने लगती है, एक अच्छी पोजीशन हमें मिल जाती है। दोस्तों, केवा इंडस्ट्रीज़ में हमें डायरेक्टर या ओपन डायरेक्टर बनने के लिए किसी भी ऐसे रूल्स से नहीं गुजरना होता है, नहीं ऐसा कोई क्लॉज है। हम सिंपल अपने रॉयल्टी मैच करके और इस इनकम को हम पा सकते हैं, उस पोजीशन को हम पा सकते हैं। जबकि वेस्टीज में DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए हमें 16 लेग को मेंटेन करना होता है, और वो भी साइड लेग मेंटेन के साथ। साइड लेग मेंटेन एक ऐसा क्लॉज है जिसकी वजह से आने वाले नई ज्वाइनिंग को हम वेस्टीज में अपने नीचे नहीं दे पाते, हमें उसको डायरेक्ट लेना ही होता है। टर्म एंड कंडीशन फॉर फंड्स। वेस्टीज में अगर देखें तो कार फंड, हाउस फंड, फॉरेन टूर फंड, इसको अचीव करने के लिए हमें एक लेवल पे पहुंचना होता है। मतलब कार फंड के लिए अलग लेवल, हाउस फंड के लिए अलग लेवल और फॉरेन टूर के लिए अलग लेवल हमें अचीव करना होगा, और उसके बाद ही हम वो फंड हासिल कर सकते हैं। जबकि केवा इंडस्ट्रीज़ में कार फंड, हाउस फंड, फॉरेन टूर फंड, किसी भी तरह के कोई फंड पाने के लिए सिंपल हमें रॉयल्टी मैच करनी होती है और उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। जबकि वेस्टीज में न केवल ये लेवल अचीव करना होता है, उसके साथ साथ हमें 3 मंथ्स बैक टू बैक उसको मेंटेन भी रखना होता है। जबकि केवा इंडस्ट्रीज में ऐसी कोई भी टर्म कंडीशन नहीं है फॉर गेटिंग एनी काइंड्स ऑफ फंड्स। दोस्तों, सपोज आप वेस्टीज में 3 मंथ्स तक कंटिन्यू उसको बैक टू बैक नहीं अगर मेंटेन कर सके तो आपको फिर से दोबारा ये करना पड़ेगा। सपोज 2 मंथ्स आपका कंप्लीट हो गया, 1 मंथ बचा हुआ है, तो आपको 3 मंथ्स फिर से करना होगा। वहीं केवा इंडस्ट्रीज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, आप सिंपल एक रॉयल्टी मैच करते करते आप उस लेवल को पहले दिन से ही पा सकते हैं विदाउट एनी कंडीशंस। फंड्स होल्डिंग।
वेस्टीज में फंड्स को होल्ड रखा जाता है। सपोज़ अगर आप कार फंड अचीव करते हैं तो वो कार फंड लीडर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली रिसीव नहीं होता है, जबकि केवा इंडस्ट्रीज़ में कोई फंड्स की होल्डिंग नहीं है। ऑल फंड्स डायरेक्टली रिसीव्ड इन द बैंक ऑफ अकाउंट ऑफ अचीवर्स। तो दोस्तों डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। केवा इंडस्ट्रीज़ आपके हक का एक भी पैसा अपने कंपनी में होल्ड नहीं रखती है, वो सेम मंथ में डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है विदाउट एनी कंडीशंस। प्लान ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों वेस्टीज में जब कोई ज्वाइन करता है तो उसको बोला जाता है कि आपको सिर्फ 6 लाख ही मेंटेन करना है, जिससे आपको कुछ मंथ्स में 1 लाख रुपए का इनकम आने लग जाएगा। स्टार्ट में उसको नहीं बताया जाता है कि आपको 16 लाख को मेंटेन करना होगा साइड लेग मेंटेन के साथ। जबकि केवा इंडस्ट्रीज़ में आप सिंपल प्लान को फॉलो करते हुए कुछ ही मंथ्स में 1 लाख रुपए के ऊपर का इनकम पा सकते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए आप एक अच्छी सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों वेस्टीज में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर इंसान तो लीडर नहीं होता है, क्योंकि कुछ कॉमन पर्सन भी हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उनको वो लीडरशिप क्वालिटी न होने की वजह से वो इनकम नहीं हासिल होती है, वो लेवल नहीं हासिल होती है। जबकि केवा इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कॉमन पर्सन हैं जो 1 लाख रुपए के ऊपर के इनकम उठा रहे हैं, और वो भी कुछ खास लीडरशिप क्वालिटी नहीं होने के बावजूद भी, क्योंकि प्लान इतना इजी है जिसको समझना आसान है, समझाना आसान है और साथ ही साथ अपनी टीम को साथ लेके सक्सेस पाना भी बहुत आसान है। दोस्तों स्टॉक पॉइंट इन्वेस्टमेंट में अगर देखें तो वेस्टीज का स्टोर ओपन करने के लिए हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता है, वहीं केवा इंडस्ट्रीज़ में ओनली 25,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 25,000 रुपये में आप अपने एरिया में कंपनी के ऑथराइज स्टॉकिस्ट बन जाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों केवा इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, अप्रॉक्स 500 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी में, और उनकी क्वालिटी और प्राइस अगर देखें तो कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप अपने एरिया में स्टॉक पॉइंट ओपन करना चाहते हैं तो अपनी चॉइस के प्रोडक्ट से आप अपना एरिया में स्टॉक पॉइंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। इतना लो कॉस्ट स्टार्टअप आपको और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, और ये बहुत सही मौका है, सही अपॉर्चुनिटी है केवा इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों अभी केवा इंडस्ट्रीज़ में नो कैपिंग प्लान फॉर पेयर इनकम आ चुका है। इससे पहले हम लोग 10 पेयर से ज़्यादा की इनकम नहीं ले पा रहे थे, अभी कंपनी ने कैपिंग को हटा दिया है। अभी हम एक दिन में अगर 1000 पेयर का भी ज्वाइनिंग कराते हैं तो हमें 200 पेयर के अकॉर्डिंग उसमें पैसा अकाउंट में आ जाता है, और इसका पे आउट हर ट्यूसडे को 11:59 पे आता है दोस्तों। 12 भी नहीं बजता, 1 मिनट पहले ही सारी इनकम हमारे पे आउट में आके बन जाती है और 2 दिन के अंदर हमारा बैंक में पैसा भी ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों ये वक्त निराश होने का नहीं है, ये वक्त है एक डिसीजन लेने का, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी पाने का और एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर और आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सके। दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटी और केवा के इजी प्लान्स का मैचिंग हो गया तो आप समझ नहीं सकते हैं कि आप कितनी बड़ी इनकम पा सकते हैं। इसके लिए मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।